हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इनमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं, इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए यूज़ की थी, जिसमें डैश वाली प्रॉपर्टीज़ हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनको प्रूव करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रूव डेट बी डैश इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज कैपिटल A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर B इज एनी मैट्रिक्स हुज ऑर्डर सेम ऑफ ऑर्डर ऑफ A। मतलब इसमें आपको ये दे रखा है कि A जो मैट्रिक्स है वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेसिकली क्वेश्चन दो पार्ट में प्रूव करना है। पहला पार्ट आपको ये दिया है कि अगर हम लोग A को सिमेट्रिक लेते हैं, इसमें अगर मैट्रिक्स A को अगर हम सिमेट्रिक लेते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बी डैश भी सिमेट्रिक है, बी डैश, है ना। तो आपको मैंने बताया था सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। सिमेट्रिक का मतलब होता है, तो आप लिखोगे A इज लेट, या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है तो लिखेंगे इफ A इज सिमेट्रिक देन A डैश इज इक्वल टू A। ये आपका गिवन पार्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब जब ये हमें गिवन है इसमें, तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हम लोगों को कि बी डैश इज सिमेट्रिक, और इसका सिमेट्रिक होने का मतलब हो गया कि बी डैश का डैश वापस यही आना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बी डैश का डैश। इसमें हमने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी कि इसको आप ब्रेक करके दो पार्ट में या तीन पार्ट में लिख सकते हो, प्रोडक्ट वाले पार्ट को। तो आपको इसमें दिख रहा है कि प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये क्या बन जाएगा, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, बी डैश का डैश आएगा, फिर ए डैश आएगा और फिर बी डैश आ जाएगा, ठीक है। यानी लास्ट, सेकेंड लास्ट और फर्स्ट, ये हमने ब्रेक कर लिया। अब आपको मैंने पिछले बार बताया था कि डैश का भी डैश हो तो क्या हो जाएगा, वापस बी आ जाएगा। तो ये बी आ जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। अब आप इसमें यूज़ करोगे इक्वेशन 1 का, तो यूज़ इक्वेशन 1 जो कि आपको दे रखा है ए डैश बराबर ए है, तो यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी ए और बी डैश, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है यही आपको प्रूव करना था, तो आपने लिख दिया दिस पार्ट इज राइट हैंड साइड। तो क्लियर हो गया कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो हमारा बी डैश भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सेकेंड हमें इसका पार्ट प्रूव करना है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब क्या हो गया इसका कि ए डैश बराबर माइनस ए है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपको गिवन है। तो हमें इसमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो बी डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा कि बी डैश का डैश बराबर क्या आएगा, माइनस बी डैश, ठीक है। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऊपर डबल डैश है तो ब्रेक करोगे लास्ट से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बी डैश का डैश, ए डैश और बी डैश। डबल डैश होगा तो वापस बी आ जाएगा, ए डैश और बी डैश आ जाएगा। इसमें यूज़ करोगे इक्वेशन सेकेंड का, तो ए डैश की जगह पे क्या रख दोगे, माइनस ए, तो बन जाएगा बी माइनस ए और बी डैश, मतलब आपका माइनस बाहर आ गया तो बी डैश, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हमारा जो प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया। मतलब ये क्वेश्चन हमारा ये था कि सारी चीज़ें, ए अगर सिमेट्रिक है तो रिजल्ट प्रूव करना था कि वो भी सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो रिजल्ट जो प्रूव करना है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सारी चीज़ें हमारे ए पे डिपेंड कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व किया। इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली मेंस और एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जेई मेंस और एडवांस के आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उनमें से आपको कई क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे मिलेंगे, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इफ कैपिटल ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको दो पार्ट इसमें प्रूव करने को बोले गए। तो क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले क्या गिवन है वो आप लिखो। इसमें आपको गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब है ए डैश बराबर ए दिया है और बी डैश इक्वल टू बी दिया है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ये आपके सेकंड गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है। तो लिखा हमने ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो गया? कैसे सिमेट्रिक प्रूव करेंगे? इसका मतलब हो गया कि हमें ये बताना पड़ेगा ए बी प्लस बी ए का डैश करने पर वापस ए बी प्लस बी ए आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में पहली प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो आप अलग अलग दोनों पे डैश लगाओगे, तो क्या बन जाएगा? ए बी डैश प्लस बी ए डैश, ठीक है। अब आप डैश लास्ट वाले में लिखोगे तो आएगा बी डैश ए डैश प्लस ये आएगा ए डैश बी डैश। इसमें आप यूज़ करोगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो 1 और 2 का इक्वेशन का यूज़ करोगे, क्या मिलेगा? ए डैश की जगह आप ए लिख सकते हो और बी डैश की जगह पे बी लिख सकते हो। तो आप ए डैश की जगह ए लिख देना, बी डैश की जगह बी लिख देना, यहाँ पे भी चेंज कर देना। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब आप देखोगे ये हमें ए बी पहले लाना था, तो यहाँ इसमें हम पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ए बी पहले लिख दिया और बी ए को बाद में लिख दिया, यही हमारा राइट हैंड साइड बन गया, ठीक है। प्रूफ हो गया रिजल्ट। अब हमारे सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए बी माइनस बी ए का डैश आना चाहिए यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड से आप लिखोगे तो आएगा ए बी माइनस बी ए डैश, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे हमने प्लस वाले में लगाई प्रॉपर्टी कि इसको अलग डैश कर दिया, इसको अलग डैश कर दिया, वैसे यहाँ पे करेंगे कि ए बी का डैश अलग करेंगे और बी ए का डैश अलग करेंगे, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक करोगे तो सेकंड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा, माइनस इसमें भी सेकंड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा। अब इसमें हमने यूज़ कर ली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी और ये ए और ये आएगा ए, ये आएगा बी। इसमें माइनस कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी ए, यही आपका राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे बेस्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, खासकर जेईई एडवांस के, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करो। इसके बाद में हम लोग एक नए पोर्शन पे बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग जो ये पोर्शन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इसको आप नोट कर लिया। तो आपको मैंने ये बताया कि इसमें केवल प्रॉपर्टी का यूज़ है। आपको प्रॉपर्टी जितनी अच्छी तरीके से आती होंगी, आप इन क्वेश्चंस को उतने आसानी से कर लोगे, ठीक है। सारा पार्ट इसमें प्रॉपर्टी का ही है। इसके बाद में हम लोग नए पोर्शन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग नए पोर्शन पे आ रहे हैं। उस पोर्शन का नाम है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये बेसिकली इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का एक मेथड है। ये जो पोर्शन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये केवल बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है
कि अगर इसमें बोर्ड में अगर ये लिख के आता है स्पेशली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने का एक मेथड और होता है, वो एडजॉइंट के थ्रू होता है, वो आपके बोर्ड में भी काम आएगा, साथ ही साथ वो जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस में भी है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन केवल बोर्ड के लिए काम आएगा, इसका यूज जेईई मेंस या एडवांस के क्वेश्चनों में नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और हमसे कहा जाएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो हमने आपको पिछली प्रॉपर्टी में बताया था, आपको याद होगा कि ए बराबर आई ए और बराबर ए आई, ये सब बराबर होते हैं, ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ए हमको गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई इंटू ए लिख दिया। अब अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर, मैंने यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो ए इनवर्स को हम लोग सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस पोजीशन पे एक साइड में लिखोगे ए इनवर्स को, उसी पोजीशन में दूसरे साइड में भी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि a इंटू ए इनवर्स, इसको हम लोग i लिख देते हैं, इसको i लिख देंगे और i a मिलके जो है वापस a बन जाएगा, इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो आपका एक फॉर्मूला बन रहा है कि i की जो वैल्यू होगी वो a इंटू ए इनवर्स होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से बताते हैं कि क्या होगा क्वेश्चनों में। हमारे लिए जो स्टेप होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो बेसिकली ये है कि अगर हमें a आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, i इंटू ए के फॉर्म में आप लिख दोगे। यहाँ पे i आपको लिखना है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, i की जगह आपको लिखना है 1 0 0 1 और ये आपका आ गया a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रो के ऑपरेशन अप्लाई करते हो इसको चेंज करने के लिए, तो आप जितने भी क्वेश्चन के स्टेप होंगे सभी में रो का ही ऑपरेशन चलेगा। आप अगर क्वेश्चन में शुरुआत कॉलम से करते हो तो आप किसी भी जगह रो का यूज़ नहीं करोगे, आप सारे क्वेश्चंस को कॉलम के ही हेल्प से सॉल्व करोगे। मतलब या तो आप पूरे क्वेश्चन को रो के ऑपरेशन से सॉल्व करोगे या पूरे क्वेश्चन को आप कॉलम के ऑपरेशन से सॉल्व करोगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने अगर रो के ऑपरेशन से शुरू करते हैं तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि रो के अलग अलग ऑपरेशन लगा के हम इसको चेंज करेंगे 1 0 0 1 में। ये आपको दिख रहा है आई बनाना है हमको, तो इसको तो बनाना पड़ेगा आई। जब आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नए पार्ट आ जाएंगे इस जगह पे, और ये ए से कोई मतलब नहीं है, ए को ए लिखना है। तो अपने आप ही जो यहाँ रिजल्ट आपको दिख रहेगा यही आपका ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ए इनवर्स, है ना। यही पोर्शन हमारा ए इनवर्स होता है, वही हमें कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर हम सॉल्व करते समय हमारे पास में ये 1 0 0 1 की जगह पे अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारे जीरो आ जाते हैं, मतलब सपोज़ किया यहाँ भी जीरो हो जाए और यहाँ पे भी जीरो हो जाए, या फिर इन दोनों में जीरो हो जाए, या फिर इन दोनों में जीरो हो जाए, या इन दोनों में जीरो हो जाए, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे कि ए इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ए इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ए इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। अगर यूनिट मैट्रिक्स में आपको कोई किसी एक रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे तो आप लिखोगे ये जो रिजल्ट आ रहा होगा उसकी जगह आप लिखोगे ए इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन ही इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैंने आपको बताया ये पोर्शन स्पेशली बोर्ड के लिए है। बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड ले लिया कि इसमें क्वेश्चंस तो इसमें दो तरीके के बनते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, या तो आपके 2x2 ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं या इस पर 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं। तो 2x2 ऑर्डर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपेरेटिवली 3x3 से काफ़ी ईजी होते हैं। तो 2x2 के पहले क्वेश्चन हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। 2x2 के आप क्वेश्चन बनाने लगोगे तो अपने आप ही आपके 3x3 के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, और उसके जो 2x2 आपको दिया है
1 - 1 और 2 3। ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसका बोला गया फाइंड ए इनवर्स, और लेकिन आपको ये स्पेशली लैंग्वेज दे रखी होगी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इससे ही करना है। इसके बिना अगर आपको इन्वर्स निकालोगे, अगर ये लिखा हुआ है इन्वर्स निकालो किसी और मेथड से करोगे तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको लिखना है a बराबर आई ए। ठीक है, ए की जगह आपको इस मैट्रिक्स को लिखना है जो दिया हुआ है 1 - 1 2 और 3। इस आई की जगह लिखना है 1 0 0 1 और इस ए को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हमारा काम अगला ये है कि इस आई को सॉल्व करके हमें जो भी हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर लगाएंगे, लेकिन हम इस ए को चेंज करेंगे, इस जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो इस जैसा बनाने के लिए हमें क्या टारगेट सेट करना पड़ेगा, ध्यान समझना। आपको यहाँ पे मैंने कहा चेंज करना है 1 0 0 1 में। ठीक है, तो हम पहले कोशिश करते हैं हमारे पास में या तो 0 बनते जाए या 1 बनते जाए, यही सही रहता है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 पहले हमें चाहिए तो वो बना हुआ है, अच्छी बात है। अब हमारा काम ये है कि इसको 0 बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ 0 बनाना है तो इसको 0 बनाएंगे। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इस रो में से इसको डबल करके माइनस कर दें। ये काम हम दोनों साइड में करेंगे, तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - 2R1। ये काम दोनों साइड में करोगे, R1 तो चेंज होगा नहीं, R2 क्या हो जाएगा, इसको डबल करके माइनस करेंगे तो 0, इसको डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा -2, और इससे माइनस किया तो 2 - -2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इज इक्वल टू, यही काम आप इधर कर दो। R1 तो चेंज होगा नहीं, R2 चेंज कैसे होगा, R2 में से ट्वाइस R1 माइनस हुआ तो -2 आ गया, R2 में से ट्वाइस R1 माइनस हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, अब आपका एक काम रह गया यहाँ पे कि इसको 1 बनाना है। तो 1 देखो यहाँ बनाना है 1, तो 1 कैसे बनेगा, 1 बनेगा अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन किसको, पूरे सिस्टम को नहीं। आप एक काम ये करो, ऐसे लिखो, R2 को चेंज कर देते हैं 1/5 R2। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी तो डिटरमिनेंट की लग रही है, क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है, सारी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की लगेंगी। तो आपको डिटरमिनेंट में मालूम है कि आप किसी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, तो आप ये काम जो है दोनों साइड में कर रहे हो, इसलिए आपको बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। जैसे आप यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो वैसे अगर देखा जाता तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ये काम हम दोनों साइड में कर रहे हैं तो वो वापस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम बच जाएंगे उससे। तो ये बन जाएगा 1 - 1 0 और ये 1 आ जाएगा। इधर हम डिवाइड करेंगे तो 1 0 -2 और 1/5 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, इंटू ए आ गया। अब आप देखो मैच करो, 1 आ गया, ठीक है, 0 1, अब केवल इसको 0 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए, R1 में R2 को ऐड कर देते हैं। तो अगला ऑपरेशन हमने लगा दिया कि R1 में R1 + R2 कर देते हैं। तो आपको R1 में R2 ऐड करोगे तो आपको R2 में तो कुछ चेंज करना नहीं है, R1 में क्या बन जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा 1, इसको ऐड किया तो आ जाएगा 0। ठीक है, R1 में R2 को चेंज करना नहीं है, तो -2/5 और 1/5 आ गया। इसमें आपने इसको ऐड करना है तो कितना आएगा, 1 - 2/5। तो एलसीएम लोगे 1 - 2/5 तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 0 - 1/5 करोगे तो -1/5, प्लस करना था तो प्लस का ये आपका +1/5, यहाँ पे ए आ गया। अब आप देख पा रहे हो ये आई बन गया, ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा और ये ए हो गया। कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये आ गया। तो यही आपका जो रिजल्ट आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही काम हमें करना था। अब आप एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए या तो रो की प्रॉपर्टी लगाओगे सभी जगह पे या कॉलम की लगाओगे, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जो दे रखी होगी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को चेंज करके हमें यूनिट मैट्रिक्स जैसा बनाना है। उसके लिए हम टारगेट पहले करते हैं कि हमारे 1 बन जाएं, 1 बनते जाएंगे तो उसके बाद 0 बनाना आसान होता है। तो आप पहला टारगेट करोगे कि सबसे पहले जो 1 वाली पोजीशन से इनको लाओ, जब 1 वाली पोजीशंस आ जाएंगी तो 0 अपने आप ही बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं, मैं सॉल्व करूँगा, हो सकता हूँ मैं 3 ही स्टेप में सॉल्व कर दूँ क्वेश्चन, आप सॉल्व करोगे हो सकता है आपको 5 स्टेप बन जाए, 6 स्टेप बन जाए। तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये देखना है कि हमारे पास
रो के अगर सारी प्रॉपर्टी लगा रो की प्रॉपर्टी से शुरुआत किया है तो हम सारी प्रॉपर्टी रो की लगाएंगे, और अगर हम लोगों ने कॉलम की प्रॉपर्टी से शुरुआत किया है तो हम सारी प्रॉपर्टी कॉलम की लगाएंगे। लेकिन मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि रो से ही आदत डाली है तो रो के ही सारे काम करना, रो के ऑपरेशन ही अप्लाई करना, कॉलम के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं, थोड़ा आपको और इसको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर आपको ये मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेथड आप तभी लगाना जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री के लिए दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है बाय यूजिंग, यही से क्वेश्चन होगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, और एक नया क्वेश्चन लेते हैं 2142 ये क्वेश्चन दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, एक ही जगह, इस एक ही जगह आपको क्वेश्चन को लिखना है, एक ही जगह कुछ नहीं लिखना है। आई की जगह क्या लिखना है 1001, और इस एक ही जगह कुछ नहीं लिखना। अब आप इधर वाले को चेंज करके इस जैसा बनाओगे तो मैंने आपको बताया इसको अलग से लिख लो 100, इस जैसा बनाना है, क्योंकि आप इसको इसलिए मैंने बताया कि ये तो चेंज हो जाएगा फिर आप परेशान होगे, है ना। अब आप देखते हैं सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं, तो ये 1 बना लो पहले। ठीक है, तो इस 1 को बना लो, या फिर ये 1 बन सकता है तो इसको 1 बना लो। तो ये 1 हमें लग रहा है आसान है तो इसको बना लेते हैं। क्या करते हैं हम इसमें R2 को चेंज कर देते हैं, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो R1 तो 2 1 हो गया, और इसको हमने यहाँ पे आपसे बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो 0, इसको डबल करके माइनस करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन गया, इसमें इसके पास में क्या आ जाएगा, इसके पास आप लिखोगे R1 में कोई चेंज नहीं करोगे 10, और इसको डबल करो R1 को, इससे माइनस करोगे -2, इसको डबल करके इससे माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका A हो जाएगा। तो आपका एक ऑपरेशन आपका आसानी से बन गया इसमें। इस ऑपरेशन के बाद में आप देख रहे हो, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर सॉल्व करते समय किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए, जैसे यहाँ दोनों 0 आ गए, तो आप लिखोगे कि इसके सारे एलिमेंट 0 हो गए सेकंड रो के, इसलिए ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका आसानी से ये रिजल्ट बन गया है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन 2x2 के किए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन एक हम लोग 3x3 का भी लेके चलते हैं। 3x3 में कैसे करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि 3x3 के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, तो उनमें हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो सावधानी से करेंगे हम लोग, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, यही स्टेटमेंट सेम होगा, a बराबर आपको दिया है, a इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 3 3। ठीक है, अगला पार्ट आपको दिया है 2 2 3, और इसके बाद दिया है 3 - 2 2। एक बार क्वेश्चन को और मैच कर लेते हैं। रिजल्ट दिया है 2 - 3 3, 2 2 3 और 3 - 2 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है वही लिखते हैं, a इक्वल टू आई ए। तो एक ही जगह जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 3 3, 2 2 3 और 3 - 2 2। आई की जगह आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए की जगह एज इट इज़ दे रहेगा। ठीक है, अब आप चेंजेस करो। मैंने आपको बताया सबसे पहले टारगेट सेट करो कि हम या तो 1 बना लें, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी कि 1 बना लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत करेंगे। 1 बनाने के लिए बताओ भाई इसमें क्या सोचा जाए। तो हमारे हिसाब से 1 बनाने के लिए बेस्ट ये रहेगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें तो अपने आप ही 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, R1 को चेंज कर देते हैं, R1 में R2 ऐड कर देते हैं और R3 को माइनस कर देते हैं, तो एक 1 आसानी से बन जाएगा। तो देखो ये काम करते हैं शुरू। ठीक है, हमें बनाना कैसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जैसा, इस जैसा बनाना है। तो इस 1 को बना लिया मैंने। तो देखो इन दोनों को ऐड किया, इसको माइनस किया, ये 1 आ जाएगा, R1 चेंज हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो बचेगा -1, और इसको माइनस कर दिया तो ये समझ आ गया, ये दोनों आ गया -1 में हमने इसको माइनस किया तो क्या बनेगा 1 आ जाएगा यहाँ से भी। इन दोनों को प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 3 और 3 - 2 2।
ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से रिजल्ट आ गया, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो 1, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है 1, इन दोनों को ऐड करना है, ये माइनस करना है -1, बाकी आपके दो जैसे थे वैसे ही रो बने रहेंगे। एक काम हमारा कंप्लीट हुआ कि हमारे पास 1 आ गया। अब 1 बनाने के बाद अब हम लोगों का अगला टारगेट क्या रहेगा कि एक आध और 1 बना लिया जाए, है ना। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है, इसको हमें 0 बनाना भी है, ठीक है, और इसको भी 0 बनाना है, ये दोनों 0 बनाने हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे कि R2 को चेंज करते हैं, R2 - 2R1, R3 को चेंज करते हैं R3 - 3R1, ठीक है। तो रिजल्ट दो क्या बन जाएगा, R1 तो चेंज होगा नहीं, तो R1 रहेगा 114, R2 को चेंज करके क्या लिखेंगे, इसको डबल करके माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा, इसको भी डबल करके माइनस किया ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0, इसको डबल करके माइनस किया इससे तो -5 आ जाएगा, है ना, 3 - 8, है ना। इसको हमने ट्रिपल करके इससे माइनस किया तो ये 3 - 3 हो जाएगा 0, है ना, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसको 3 टाइम्स किया और इसमें से माइनस किया तो बन जाएगा -5, इसको हमने 3 टाइम्स किया, इससे माइनस किया तो बन जाएगा -10 इज इक्वल टू, फिर से आप आ जाओ इसमें, R1 चेंज होगा नहीं तो 1 1 -1, R2 को चेंज करते हैं तो R2 - 2R1 तो कितना बन जाएगा, R2 - 2R1 से -2, ठीक है, डबल होके माइनस हो जाएगा, R2 - 2R1 तो -1, R2 - 2R1 तो -2 हो जाएगा, इससे माइनस किया तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपका R3 - 3R1 तो -3, R3 - 3R1 -2, R3 - 3R1 तो +4, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो हमें एक अच्छी चीज़ ये हुई कि दो जगह 1 आ गए और यहाँ पे हमारा एक 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मतलब एक तरह से हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब अगला टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना है, इसमें यहाँ पे 1 लाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग इसको 0 बनाने का टारगेट करते हैं पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि R3 को चेंज करते हैं R3 + 5R1, ठीक है। तो R1 आप हमेशा सपोर्ट उसका लेना जो पहले से बन चुका है, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो R1 बन जाएगा 114, R3 से अब R2 से कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे लिख दिया। अब R3 में 5R1 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया तो ये आपका यहाँ से 0 हट रहा है, ठीक है, 0 हट रहा है इसमें। तो हम एक ये कोशिश भी करें कि हमारी कोई चीज़ें हटे ना। तो इसमें हम लोग आगे कर रहे थे अभी, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये 0 था, मैंने यहाँ 0 लिखना है आपको, ये मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि R3 तो चेंज हुआ नहीं था। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन जो करोगे है उसके हिसाब से ये -3 आएगा, -3, ठीक है। ये दो चेंजेस कर लेना। अब मैं आपसे कह रहा था इसको R3 को 5R3 करते हैं तो ये 2 0 हो रहे हैं, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक काम ये करते हैं, इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इंटरचेंज कर लिया तो मैंने लिख दिया R2 इंटरचेंज कर दे रहे हैं R3 से, ये दोनों साइड में करते हैं। तो 114 ये आ जाएगा 0 - 5 -10, 0 0 -5। फ़ायदा क्या हो गया, 2 0 नीचे आ गए जो हमें लाने भी थे, तो हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। यही काम इधर भी आ जाएगा, 1 1 -1, इसको इंटरचेंज किया -3 -3 4 और ये आएगा -2 -1 2, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है बेटा। अब हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, इसमें से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। R3 को दोनों साइड में चेंज कर दे रहे हैं, -1/5 R3, -5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, हमें बनाना भी है, ठीक है। दूसरा इसको भी 1 बनाना है तो R2 को भी चेंज कर देते हैं हम लोग, -1/5 R2, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, 114 इधर आपका बन गया, इसको -5 से डिवाइड किया तो 0 1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी -5 से डिवाइड किया 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका क्वेश्चन चेंज होके 1 1 -1 इधर -5 से डिवाइड हुआ तो ये 3/5 3/5 -4/5, ठीक है, 2/5 1/5 और -2/5, ये आपका A आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे ये वाला 0 0 1 भी मैच कर गया, इधर भी मैच कर रहा है, आप केवल ये 1 आ चुका है, यहाँ केवल 0 लाना, ऊपर भी 0 लाना है, ठीक है। तो आप ये देखो इन दोनों को 0 लाना है, तो हम लोग R1 को चेंज करते हैं। अब R1 को चेंज कर रहे हैं R1 - R2, ठीक है। तो उससे क्या होगा, R1 को चेंज किया है तो ये बन जाएगा ये माइनस ये तो 1 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा आ जाएगा 0 1 2 और ये 0 0 1। तो हमारा क्वेश्चन एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया। यहाँ से भी आप यही स्टेप यहाँ पे लिख दोगे, है ना। तो R1 से R2 माइनस कर लेना, तो R1 माइनस R2 करोगे तो 1 माइनस 3/5 से 2/5 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 3/5 से 2/5 आ जाएगा और -1 प्लस 4/5 से -1/5 आ जाएगा। ये आपका जैसा था वैसे ही लिख दिया, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। -4/5, 2/5, 1/5 और -2/5, ठीक है। अब हमारे पास में दिख रहा है कि इसको 0 बनाना है, तो कैसे 0 बनेगा? ये एक पार्ट और 0, इसको भी 0 बनाना है। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास ये दोनों 0 बनाने को रह गए। अगर ये दोनों 0 बन जाएंगे तो सारे आंसर निकल आएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट से इसको डबल करके माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग चेंजेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक इसको हटा देता हूँ, यहाँ नोट कर लिया होगा। हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया कि R2 में से 2R1 को माइनस कर लिया, तो 2R3 को माइनस कर दिया, तो बन जाएगा 1 0 2। इसको माइनस करो R2 से, तो ये आपका सही है। ये आपका डबल होके माइनस होके तो आ जाएगा 0 1 0 और ये आ गया 0 0 1, ठीक है। इज इक्वल टू इधर वाले पार्ट से देखोगे तो आप वही चेंज कर लेना। R3 से कोई मतलब नहीं है। 2/5, 3/5, 2/5, 1/5 और -2/5, ठीक है। R3 R2 चेंज होना है तो R1 भी एज इट इज़ आएगा 2/5, 2/5 और -1/5। अब आप R2 से माइनस कर लो इसको, R2 माइनस इसको 2R3 करोगे तो क्या बनेगा 3/5 -4/5 मतलब -1/5, ठीक है। अगले वाले में देखो 3/5 माइनस यही आ जाएगा -1/5 और लास्ट वाले में 0 हो जाएगा। ये आपका A मिल गया। अब आप एक लास्ट स्टेप करोगे तो लास्ट स्टेप ये है कि ये 0 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग अगला स्टेप करेंगे, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 2R3। तो आपका ये रिजल्ट आएगा 1 0 0, ये 0 1 0 0 0 1। यही आप काम इधर भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आपका बनेगा यहाँ पे इस ऑपरेशन में अप्लाई यहाँ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका A इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, R1 में से 2R3 को माइनस करके R1 की जगह नए पोजीशन लिख देना। जो आपके रिजल्ट आएंगे वही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आप इस कैलकुलेशन को जब कंप्लीट करोगे तो जो आपका आंसर है वो आंसर में से 1/5 आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपको कंप्लीट आंसर वो मिल जाएगा, ठीक है। मेरे इसमें मैं बता दे रहा हूँ आंसर जो आएगा, आप इसको जब चेंजेस करोगे तो ये आ जाएगा -2/5 0। इसका आंसर जो आएगा चेंज करके जब लिखोगे, मैंने यहाँ स्पेस की वजह से लिख दे रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट आएगा इसमें -2/5 0 और 3/5, ठीक है। फर्स्ट वाली रो में। सेकेंड रो में आपका पहले से कितना है -1/5 -1/5 और प्लस का 1/5 और 0 आएगा। -1/5 प्लस का 1/5 और 0 आएगा और लास्ट वाले में आएगा आपका, लास्ट वाले में आपको मिलेगा 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। तो वो आपका मैच कर रहा है, केवल आपका एक पार्ट मैच नहीं कर रहा है, इस जगह पे माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो अभी चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है इसमें, तो उससे आपको पता चल। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1/5 लिखा हुआ है, ये आपका 1/5 की वजह से ये +1/5 है ना। तो ये +1/5 है, तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है 1/5 आएगा। तो आपका ये जो है ये आपका A इनवर्स हो गया फाइनली, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 3/3 के क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आप, लेकिन ये कि आप थोड़ा मेहनत करोगे, सही तरह से ऑपरेशंस लगाओगे, टारगेट आपको ये रखना है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जैसा बनाना है, ठीक है। कोशिश करो पहले 1 बना लो, 1 बना लोगे तो 0 अपने आप ही बनते जाएंगे। यही हमारा मेन इसमें रहता है कॉन्सेप्ट। इसको जो डाउट होंगे वो हमने बता ही दिया आपको कि हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। इसके जो डाउट्स होंगे वो आप हमें व्हाट्सअप पे सेंड करोगे तो मैं सारी डिटेल उसके सेंड करके भेज दूंगा आपको। इसमें कहीं और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें फ़ोन करके हमें इससे सारी